अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इससे पहले की गुज़िश्ता वीडियो में जिसका उन्वान था कि क्या हज के लिए पैदल सफ़र करना जायज़ है, वो मैंने बनाई थी। और उस वीडियो में मैंने पैदल सफ़र करके हज करने पर मैंने दलाइल कुरान हदीस की रोशनी में दिए थे, और किन किन शख्सियतों ने पैदल हज किया है वो भी मैंने आपके सामने रखा था। आइए आज इस वीडियो में कुछ लोग इस शहाब चुत्तूर जो नौजवान पैदल सफ़र करके हज के इरादे से अपने घर से निकले हैं, उनके इस सफ़र हज पर जो कुछ आज नादान लोग, अखर से पैदल लोग जो एतराज़ कर रहे हैं, मैं उन एतराज़ात के आज कुछ जवाबात देने की कोशिश करूँगा। लिहाजा सबसे पहले मैं आप तमाम सामीन और नादरीन से ये गुजारिश करता हूँ, मुकम्मल अदब से और पुरखुलूस मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये एतराज़ करने वालों ने जो माहौल को प्रागंदा कर दिया है, इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चंद दिन पेशतर मैंने एक वीडियो क्लिप देखी जो शहाब चुत्तूर का जो पैदल सफ़र हज है, उस पर किसी मॉडर्न नौजवान ने अपने वीडियो में एतराज़ करने की कोशिश की। चेहरा उसका मजूसियों जैसा, यहूद व नसारा जैसा, चेहरा सुन्नत रसूल से खाली है, और बाल बिल्कुल फैशनेबल है, यानी अतराफ में बिल्कुल बारीक कटिंग और सर पे ब्रश के मानिंद उसके बाल जमे हुए हैं। कम इल्म है, नादान है, जाहिल है, लेकिन फिर भी वो शहाब चुत्तूर भाई को उनके पैदल सफ़र हज करने पर एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्यारे आखिर के प्यारे दीवानों, तो उसने दो हदीसें पेश की हैं। दो हदीसें मैं आपके सामने सुनाऊंगा, उसके बाद उसका जवाब दूंगा। पहली हदीस उस नौजवान ने यह पेश की कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि उसे दो आदमियों के सहारे चलाया जा रहा है। आपने पूछा ऐसे क्यों? तो लोगों ने कहा, हुजूर, इसने मन्नत मांगी थी कि बैतुल्लाह तक पैदल चला जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है कि ये शख्स अपने आप को अजाब में डाले, उसे कहो कि वो सवार हो जाए। ये एक हदीस उसने पेश की। उसके बाद दूसरी हदीस उसने पेश की कि एक औरत ने नज़र मानी कि वो बैतुल्लाह तक पैदल चल कर जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसके पैदल चलने से बेनियाज है, उसे हुक्म दे कि वो औरत भी सवार हो जाए। जबकि वो नौजवान कहता है कि जबकि आज ऊंट नहीं, घोड़े नहीं, खच्चर नहीं, उस दौर में ऊंटों पर, घोड़ों पर, खच्चर पर सफर किया जाता था, लेकिन आज हवाई जहाज हैं, पानी के जहाज हैं, और कार है और बाइक है, इस पर सफर कर सकते हैं। लेकिन ये शहाब चुत्तूर पैदल सफर पर निकलकर हज के लिए अपने आप को खामखा के मशक्कत में डाल रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मैं उस नौजवान से या ऐसे एतराज़ात जो भी कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, ये गूगल के मुफ्ती हैं। गूगल से हदीस सर्च करते हैं, निकालते हैं, इल्म होता नहीं, जैसे ही कुछ हदीस पढ़ लेते हैं, उन्हें हदीस में क्या हिकमत है, क्या राज पोशीदा है, कुछ समझ में नहीं आता। हदीसें निकाल कर, उसको पढ़कर, बगले बजाकर उस पर अपनी बकवास शुरू करते हैं, और जाहिल होने के बावजूद मुफ्ती बनकर फतवा देने की कोशिश करते हैं। और ये नौजवान वही कर रहा था उस वीडियो में। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दिन, और कहता है कि देखो, इस हदीस में दो हदीसें मैंने पेश कर दी है कि अल्लाह के रसूल ने पैदल सफर करके हज करने को मना फरमा दिया है, और ये शहाब चुत्तूर अल्लाह के रसूल के तरीके के खिलाफ काम कर रहा है, मनमानी तौर पर काम कर रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो इल्म नहीं होता, किस बात में क्या हिकमत है कुछ मालूम नहीं होता, हदीस पढ़ लिए,
फतवा सादिर करके मुफ्ती बनने की कोशिश करते हैं, ये जाहिल होते हैं एक नंबर के। अब ये उलमा ने जो इरशाद फरमाया है, 2 हदीसें हैं, लेकिन इसका जवाब क्या है? तो मेरे प्यारे आका के प्यारे जीवनों, पहली हदीस एक हदीस जो उसने पेश की कि औरत को पैदल चलने से मना फरमाया अल्लाह के रसूल ने, तो उसमें हिकमत ये थी कि औरत फितरी तौर पर कमज़ोर होती है, इसीलिए उसे सिन पे नाजुक कहा जाता है और वो पैदल सफ़र करके हज करने की ताकत नहीं रखती, इसीलिए आका ने इरशाद फरमाया कि वो सवार हो जाए और सवारी पर सवार कर होते हुए वो हज के सफ़र को जाए। एक ये, और दूसरी हदीस जो उसने पेश की कि उसमें भी 2 लोग हैं, एक बूढ़े कमजोर आदमी को सहारा देकर चला रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल ने उसकी कमजोरी को, उसके बुढ़ापे को देखकर फरमाया कि ये पैदल सफर करके हज करने की ताकत नहीं रखता, इसीलिए बेहतर है कि ये सवार हो जाए। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, पहली हदीस में यह था कि औरत कमजोर है, वो हज करने की ताकत नहीं रखती पैदल सफर करके, और दूसरी हदीस में यह आदमी भी बूढ़ा है, कमजोर है, और इसमें भी पैदल सफर करके हज करने की ताकत नहीं है, इसीलिए आका ने मना फरमाया। अब इस जाहिल नौजवान को, या आजकल जो जाहिल एतराज़ात ये 2 हदीसें पेश करके करते हैं, यही बात समझ में नहीं आ रही कि अल्लाह के रसूल ने उन दोनों को पैदल सफर करके हज करने से क्यों मना फरमाया। अकल के अंधे होते हैं, मालूम कुछ नहीं होता, फतवा देना शुरू करते हैं, जबकि शहाब चतुर कमजोर नहीं, ताकतवर नौजवान है, अज़्म वाला नौजवान है, उसके सीने में एक चट्टान की मानिंद अज़्म है, और पैदल चलने की प्रैक्टिस महीनों से कर रहा है। रोज 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर वो पैदल सफर करके अपने आप को आदी बनाया है, लिहाजा वो ताकत भी रखता है, हौसला भी रखता है, तो तभी उसने इस मैदान में कदम रखा है कि उसके लिए जायज़ है। जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो में आप सुन चुके हैं कि उलमा इरशाद फरमाते हैं, फुक़हा इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी में पैदल चलने की सलाहियत है, ताकत है, तो उसके लिए अफजल है कि वह पैदल हज को जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये बात दरअसल ये है, आता जाता कुछ नहीं, लेकिन मुफ्ती बनने का बड़ा शौक़ है, चेहरा सुन्नत रसूल से खाली है, मजूस और यहूदियों के मानिंद है, और वो पैदल सफ़र करके जो हज कर सफ़र पे निकला है शहाब चतुर, उस आशिक रसूल पर एतराज़ करते शर्म नहीं आती। अल्लाह ने तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवन, इसीलिए उलमा फरमाते हैं, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। लिहाजा आधा इल्म लेके मुफ्ती बनेंगे तो ईमान के लिए खतरा है। जिस तरह नीम हकीम जान का खतरे का बायस बनता है, उसी तरह नीम मुल्ला ईमान के लिए खतरे का बायस बनता है। और ये नीम मुल्ला ये फतवा सादिर करते नजर आते हैं, और शर्म नहीं आती इनको। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और ये बदबख्त नौजवान जो वीडियो बनाया है, वो कह रहा था कि गैर मुस्लिम जो कांवड़ यात्रा निकालते हैं, पैदल सफर करके कांवड़ यात्रा को जाते हैं, तो ये शहाब चतुर भी पैदल जो हज के लिए निकला है सफर करते, ये भी कांवड़ यात्रा की मुमासिल है। क्या ये कांवड़ यात्रा है जो तुम पैदल हज करने के लिए निकले हो? ये एतराज कर रहा है। गैर मुस्लिम जो कांवड़ यात्रा में पैदल सफर करते हुए अपने पैर सुजा लेते हैं, तो लिहाजा शहाब चतुर भी यही काम कर रहा है। लिहाजा वो जाने अनजाने में शहाब चतुर आशिक रसूल के सफर हज को कांवड़ यात्रा के मुमासिल करार देने की नापाक कोशिश कर रहा है। उसकी घिनौनी हरकत देखिए आप मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। और शहाब चतुर जो जिस रास्ते से गुजर रहा है, हजारों लोग हैं, कतार दर कतार, मुस्लिम तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम है, उस पर फूलों की बरसात कर रहे हैं। एक आशिक रसूल अल्लाह के घर के दीदार के लिए जा रहा है, तो लोग फूल निछावर कर रहे हैं, तो इन पे भी रकीक हमला करते हुए कहता है शहाब चतुर एक गैर इस्लामी काम कर रहा है, पैदल सफर करके हज करने की इस्लाम में इजाजत नहीं है, और ये कांवड़ यात्रा के मुमासिल इसका काम है। लिहाजा जो लोग इस पर फूल निछावर कर रहे हैं, वो मैदान महशर में क्या जवाब देंगे? क्योंकि शहाब चतुर पैदल जो निकला है सफर हज के लिए, ये कांवड़ यात्रा के मुमासिल है, और इस पर फूल बरसाने वाले बेवकूफ है। ऐसे लोग मैदान महशर में क्या जवाब देंगे? लिहाजा बदबख्त ये कांवड़ यात्रा से तशबीह दे रहा है मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और कहता है इस्लाम को ताख में रखकर, इस्लाम को बालाए ताख रखकर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर अपने तरीके पर हज करना चाहता है, जो इस्लाम में काबिल कबूल नहीं है।
इस्लाम को ताख में रख दिए, बालाए ताख रख दिए इस्लाम, नबी के तरीके को छोड़कर हज कर रहा है अपने तरीके पर, जो इस्लाम में काबिल कबूल नहीं है। ये रकीक हमले करता है शहाब चित्तूर पर, लेकिन शहाब चित्तूर पर उसने हमला किया है, लेकिन उसका एतराज किन किन पर जाता है? अगर उसके एतराज को देखा जाए तो बताइए, क्या वो ये एतराज नहीं कर रहा है कि अब तक जितनों ने, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में कहा था कि इसने शहाब चित्तूर पर एतराज किया है, लेकिन ये इसका एतराज शहाब चित्तूर पर नहीं, कैसी हस्तियों पर जाता है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिन्होंने 25 हज किए, मालिक बिन दीनार ने हज किए, राबिया बसरी ने, हसन बसरी ने, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अबू हनीफा, जितनों ने पैदल हज किए, क्या ये एतराज उसका इन पर नहीं जाता? क्या इन्होंने इस्लाम को बालाए ताख रखकर पैदल हज किया था? क्या इन्होंने नबी के तरीके को छोड़कर हज किया था? क्या इन्होंने इस्लाम में काबिल कबूल जो काम नहीं है, ऐसी अजीम शख्सियतों ने क्या ये काम किया था? उनको इस्लाम से मोहब्बत नहीं थी, इस्लामी तालीमात से मोहब्बत नहीं थी, वो कुरान हदीस नहीं जानते। या आज 14वीं सदी का मॉडर्न नौजवान जो मजूसियों का चेहरा लेकर एतराज कर रहा है, और इसी के एतराज को कई लोग दोहरा रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसीलिए लोग कहते हैं, उलमा फरमाते हैं, पहले तोलो फिर बोलो। शर्म करना चाहिए ऐसी गुफ्तगू करते हुए। क्या हमारे असलाफ को ये जो दो हदीसें पेश कर रहा है एतराज की, हमारे असलाफ कराम जितनों ने पैदल हज किया था, उनको ये हदीस का मफहूम समझ में नहीं आया? जो आज 1400 साल के बाद इसको समझ में आया कि इन दो हदीसों में सरकार ने मना फरमाया है, लिहाजा क्या ये हमारे सारे असलाफ कुरान हदीस से बेबहरा थे? नहीं, हमसे करोड़ गुना ज्यादा उनका इल्म था, उनका तकवा था, उनकी परहेजगारी थी। हम उनकी धूल बराबर नहीं है, लेकिन जसारत देखिए, इस शर्रुल खुरून के दौर में पैदा होके खैरुल खुरून के बुजुर्गों पर एतराज करता है कि उन्होंने पैदल सफर हज किया, तो क्या वो भी गलत है? अल्लाह ने एक तौफीक अता फरमाए। और इतना ही नहीं, मैंने गुज़िश्ता क्लिप में कहा था, कुरान के पहले मुफस्सिर हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वक्त आखिर जो आप लोगों से कहते हैं, लोगों मुझे किसी चीज का अफसोस नहीं है, इस चीज पर अफसोस है कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में पैदल सफर करके हज नहीं किया है। तो क्या उन्होंने एक गैर इस्लामी काम जो इस्लाम में काबिल कबूल नहीं है, जो खिलाफ सुन्नत है, इसके ना करने पर अफसोस का इजहार किया था? अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। पहले मुफस्सिर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तो कहते हैं, मुझे अफसोस है कि मैंने पैदल सफर करके हज नहीं किया, और ये कहता है कि पैदल सफर करके हज करना खिलाफ सुन्नत है, इस्लाम को ताख में रख देना है। अल्लाह इन्हें नेक तौफीक अता फरमाए ऐसे बदबख्तों को। और एक और साहब कहते हैं, ये तो नौजवान की बात थी, एक और साहब कहते हैं जो बाशराबी है और कई लोग उनके पैरवी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये रियाकारी है। शहाब चित्तूर जो निकला है हज को, तशहीर जो हो रही है, हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे दिन रात देख रहे हैं, लोग फूल बरसा रहे हैं, उसका इस्तकबाल हो रहा है, ये रियाकारी का मुजाहिरा कर रहा है शहाब चित्तूर, ये दिखावे का मुजाहिरा कर रहा है। मेरे प्यारे आखिरत के प्यारे दिनों, और कहते हैं आखिरत में ऐसे लोगों को कुछ भी अजर नहीं मिलेगा, और कहते हैं इनका अजर क्या है आखिरत में, 0 सन्नाटा। ये कहकर मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे प्यारे आखिर के प्यारे दीवानों, बात चुपती हुई है, लेकिन मैं उनको जवाब ये देना चाहता हूं, ये कहते हुए तुम्हें जर्रा बराबर भी शर्म महसूस नहीं हुई कि ये रियाकारी कर रहा है शहाब चित्तूर, दिखावा कर रहा है, उसको आखिरत में कुछ भी अजर नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो कहने वाले हैं, एतराज करने वाले हैं, इनका अकीदा तो ये है कि रसूल को कल क्या होने वाला है नहीं मालूम। रसूल को क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, रसूल को नहीं मालूम। दीवार के पीछे क्या है, रसूल को नहीं मालूम। किसके दिल में क्या है, उस रसूल को नहीं मालूम। एक तरफ रसूल के ताल्लुक से ये अकीदा कि दीवार के पीछे का इल्म रसूल को नहीं है, किसके दिल में क्या है, रसूल को इल्म नहीं है, कल क्या होने वाला है, रसूल को इल्म नहीं है। और ये किस बुनियाद पर कहते हैं, इन्हें कैसे उसकी नीयत का पता चल गया कि ये रियाकारी कर रहा है? अफसोस का मुकाम है मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। और कहते हैं कि अजर नहीं मिलेगा, तो क्या ये गैबदा है? रसूल के इल्म गैब का इनकार करने वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शहाब चित्तूर के
सफर हज पर एतराज करते हुए कि ये रियाकारी कर रहा है, दिखावा कर रहा है, तुम कहते हो कि रसूल को कोई दिल का हाल रसूल, किसी के दिल का हाल रसूल नहीं जान सकते, तो फिर तुमने शहाब चित्तूर के दिल का हाल कैसे जाना? क्या रसूल से आगे बढ़ने का दावा नहीं कर रहे हो? बदबख्तों, होश के नाखून लो। ऐसा आशिक रसूल जो अल्लाह के घर की जियारत की तड़प में निकला है, रसूल के रोज़े की जियारत की तड़प में निकला है, उस पर एतराज कर रहे हो? नीयतों का हाल अल्लाह जानता है, किसको क्या अजर मिलेगा अल्लाह जानता है, लेकिन तुम्हें किसने हक दे दिया कि शहाब चित्तूर की नीयत पर शक करो, उस पर बहुतान तराशी करो? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, लिहाजा अजर मिलना किसको कितना देना है ये अल्लाह जानता है। तुम ये जो कह रहे हो आखिरत में अजर कुछ भी नहीं है, 0 सन्नाटा है, तो क्या तुम गैबदा हो? तुमने गैब का इल्म हासिल किया है? क्या अल्लाह ने तुम्हें गैब अता फरमाया है कि तुम आखिरत की पेशन गोई कर रहे हो? और जितने असलाफ कराम हमारे जिन्होंने पैदल हज किए उनका नाम आप देख चुके हैं, क्या इनको भी कुछ भी अजर नहीं मिलेगा? क्या इन्होंने भी रियाकारी का, दिखावे का मुजाहरा किया? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और ये बात रही कि सोशल मीडिया पर बहुत दिखावा हो रहा है, जो जानना चाहिए आज सोशल मीडिया का दौर है। आदमी रातों रात मशहूर हो जाता है, लोग ऐसे वैसे काम करके मशहूर हो रहे हैं, और ये अल्लाह का बंदा, रसूल का आशिक, अल्लाह का आशिक, अल्लाह और रसूल के इश्क में मुब्तला होकर काबतुल्लाह की जियारत करने के लिए, रोज़े रसूल की जियारत करने के लिए निकला है, तो अल्लाह ने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी है। तो सैकड़ों हजारों लोग, जो कल तक कोई जानता तक नहीं था उसे, आज हजारों लाखों लोग, सैकड़ों लोग उसके इंतजार में ठहरे हुए हैं। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, उस पर फूल निछावर कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत डाली है, इसीलिए तशहीर हो रही है। तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और शहाब चित्तूर जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते पर हजारों इस्तकबाल करने वाले, सोशल मीडिया पर हजारों लाखों लोग जो उसका सफर हज देख रहे हैं पैदल, उनके दिलों में शहाब चित्तूर को देखकर कितने हजारों लाखों के दिलों में हज करने की तमन्ना तड़प रही है, काबतुल्लाह की जियारत करने की तमन्ना तड़प रही है, रोज़े रसूल की जियारत करने की तमन्ना तड़प रही है। क्या इसका सवाब उन्हें नहीं मिलेगा? अल्लाह जरूर अता फरमाएगा। मेरे प्यारे अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा चंद बातें थी जो आज मैंने आपके सामने रखी। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस को, अगर आपको इल्म दीन में इजाफा हो रहा है, मेरे वीडियो से फायदा पहुंच रहा है, वक्त की ज़रूरत समझते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और हर मुसलमान को, हम तमाम को अल्लाह तबारक तआला जितने ईमान वाले हैं उन्हें इश्क़ रसूल की दौलत अता फरमाए, और इश्क़ रसूल में डूब कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमें भी ज़िंदगी में एक मरतबे कम से कम हज मकबूल की सआदत नसीब फरमाए, हज मकबूल की सआदत नसीब फरमाए, काबतुल्लाह का बोसा नसीब फरमाए, काबतुल्लाह का तवाफ नसीब फरमाए, मुकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हजर अस्वद का बोसा लेने की तौफीक अता फरमाए। मौला एक मरतबे ज़िंदगी में अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा, एक मरतबे अपने महबूब के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा, गुंबद खजरा के साए में ठहरने की तौफीक अता फरमा, सुनहरी जालियों का बोसा नसीब फरमा। मौला, क्योंकि तेरे हबीब ने फरमाया है, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की ये गोया ऐसे है जैसे उसने मुझसे ज़िंदगी में मुलाकात की, और जो मेरे रोज़े की ज़ियारत करता है मैं उसकी शिफात करूँगा। मौला, हमारे नामे आमाल में एक नेकी भी ऐसी नहीं है जो हम तेरी बारगाह में पेश कर सके, लिहाजा एक मरतबे अपने महबूब के रोज़े की ज़ियारत करा के हमारे लिए शिफात का सामान मुहैया फरमा दे, हमारे लिए मग़फ़िरत का सामान मुहैया फरमा दे, हमारी बख्शिश का सामान मुहैया फरमा दे। और मौला, तो शहाब चित्तूर नामी जो नौजवान इश्क़ रसूल में डूब कर, मोहब्बत रसूल में डूब कर
پیدل سفر کر کے حج کرنے کے ارادے سے نکلا ہے، مولا اس کے حج کو تو قبول فرما، اس کے حج کو تو قبول فرما، اس کے لیے راستے کی مشکلات کو دور فرما، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اسے دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، اور منافقوں کے نفاق سے محفوظ فرما، زمین آسمان کی ہر چھوٹی بڑی بلا سے شہاب چتور کو حفاظت فرما، اسے محفوظ فرما، اور ہم تمام کو بھی اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے طفیل میں وسیلے میں زندگی میں ایک مرتبہ حج کی سعادت اور حضرت رسول کی زیارت نصیب فرما، اور اس دعا کو تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے طفیل میں وسیلے میں قبول و منظور فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔